नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो वीडियो है एक ऐसा वीडियो है जो आपके दिल को झकझोर देगा। आज की वीडियो को अगर शुरू से लेकर अंत तक आप देख लीजिएगा तो दिल से कह रहा हूं आपका दिल भी कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ बोलना शुरू कर देगा। अगर आज की वीडियो को इसकी हर एक बात को अपने दिल तक ले जाइएगा तो बहुत ऐसी जो छोटी छोटी अंधविश्वास आपके दिमाग के अंदर चल रहा है जिसकी वजह से न जाने 1 साल 2 साल कितने तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी पंचवर्षीय योजना हो गई है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो आज के वीडियो को अगर शुरू से अंत तक बिना पॉज किए हुए अगर देख लिए तो यकीन मेरा मानिए आपकी जिंदगी आज बदल जाएगी। अगर सदियों से रिजल्ट नहीं आ रहा है तो अब आएगा रिजल्ट, 100% आएगा। आज की वीडियो को सीधा सा उद्देश्य जो है एक सामाजिक मुद्दा को लेकर है जो कहीं ना कहीं आपके छात्र जीवन से जुड़ी हुई है, जिसको सुनने के बाद में आपको भी लगेगा ऐसा हम क्यों नहीं आज तक सोच सकते, ऐसा हमारा दिल आज तक हमें क्यों नहीं बता पाया। या फिर आपको यह फील होगा क्या सुजीत सर कहां से ढूंढ के शब्दों के गलियारे में घुसते हो और कौन कौन से शब्द लेके आते हो और फिर अंदर जो है दिल पे अपनी छाप छोड़ जाते हो। ये सब आपकी दुआओं से होता है। ये हम सब इनक्रेडिबल परिवार की ऐसी दुआ है, ऐसा विश्वास है, ऐसा प्यार है और साथ चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, इसी का नतीजा है। बाकी मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं, सब तो पीछे करवा रहे हैं खुदा, मैं बस सामने आके आपको बोल देता हूं यही सच है और ये मैं दिल झुका के कह सकता हूं यही सच है। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं आज भी सीखने पे बिलीव करता हूं, आगे भी जितनी सी जिंदगी बची हुई है उसमें भी सीखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। किसी से भी, बड़े से या फिर छोटे से, जहां सीख मिली वहां पे पहुंच गए। तो चलिए दोस्तों आज के सीजन की शुरुआत करते हैं। एक अजीब सी बात होती है जब आप जितने भी लोग हैं हमारी वीडियो देखते हैं, जनरली 90% जो स्टूडेंट होते हैं वो गांव से होते हैं। गांव में एक धारणा होती है कि गरीब का बच्चा जो है एसडीएम या डीएसपी नहीं बनता है। ये कई बार आप भी सुने होंगे, ऐसा नहीं कि मैं सुना हूं, कई बार आप भी सुने होंगे। लेकिन एक मिनट थोड़ा देर के लिए जिंदगी को रोक के खुद से पूछिए क्या ये सच है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सच नहीं है। ये एक ऐसा अंधविश्वास है जिसका जहर, जो पॉइजन अंदर गया हुआ उसको कोई नहीं निकाल सकता है। अगर ये वीडियो नहीं निकाला तो फिर जिंदगी में कोई नहीं निकाल सकता। कई बार ऐसा होता है कि अब सुजीत सर आप बता ही दिए हो कि नहीं, जो गरीब का बच्चा है वो भी एसडीएम बन सकता है, वो भी डीएसपी बन सकता है, वो भी आईएएस बन सकता है। अगर बन सकता है तो कैसे बन सकता है जरा समझाओ। क्योंकि पढ़ाई 21वीं सदी में इतना आसान नहीं है सुजीत सर। सामने कैमरे के पास में जाना, बैठना और बोल देना यह आसान है, लेकिन सामने जब गुजरे ना तो समझ में आता है कितना दर्द है। यह बात सही है और यह बात मैं भी आपके साथ में शुरू मिला के बताता हूं। सच में कैमरे के सामने आना, बैठ जाना और बैठ के बोल देना आसान है। एक बार ट्राई तो कर लो, वो भी तो ख्वाब पूरा कर लो। ऐसा नहीं है, दुनिया का हर काम में मेहनत लगता है और उस काम में वही बेताज बादशाह हो सकता है जो उस काम को दिल से जीता है। फिर चाहे वो पढ़ाई हो, फिर चाहे वो खेती हो, फिर चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन हो, फिर चाहे टेक्निकल लाइन हो, सब में यही समस्याएं हैं कि जब तक उस फील्ड के बेताज बादशाह नहीं बनोगे वो फील्ड आपको कभी प्यार नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। अब बात रही कि पढ़ाई में बहुत खर्च आता है। एक बात बताऊं दिल से, दिमाग में रख लो और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उस पेरेंट्स के पास में सेंड करो जिनके दिमाग में यह लगता है कि पढ़ाई सच में बहुत बड़ा बोझ है, बहुत खर्च होता है, गरीब का बच्चा एसडीएम नहीं बन सकता है। ये सब जो धारणाएं ना उसको निकालो बाहर। आज के डेट में एसडीएम की पढ़ाई के लिए सबसे कम खर्च है, इसके फॉर्म भरने के सबसे कम कीमत है और यहां सिलेक्शन होने का चांस अदर कंपटीशन से सबसे ज्यादा है। लेकिन तब जब आप दिल से जियोगे, आत्मा से जियोगे, आप अपनी भूख हर दिन जो गुजरा हुआ है उससे आने वाले दिन में बढ़ा कर रखोगे और आपका दिल, दिमाग और धड़कन एक पागलपन सवार हो जाए कि सुजीत सर बनना है तो एसडीएम
और नहीं तो बेरोजगार होके उसी गांव में चले जाना है जहां से उठ के आया हूं। इसके लिए जो कीमत अदा करना होगा कर दूंगी अदा, लेकिन एसडीएम बन के दिखाऊंगी जमानों को। इसके लिए जो भी करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूं। ऐसे इंसान को भला ऊपर वाले भी कहते हैं तथास्तु बेटी, पक्का होगा तेरा, क्योंकि इसके सपने में कहीं भी कमजोरी दिखी नहीं है। इसकी बातों में कहीं भी आपको यह नहीं लगेगा कि हां कहीं ना कहीं सुर ऊपर या नीचे चल रहा है। इसकी आंखों में जो ख्वाब चल रहे हैं उसमें कहीं भी नहीं लगेगा कि पागलपन नहीं है। और दिमाग में जो बातें चल रही है, ऐसा जिद्दी जो छोटा बच्चा भी इतना बड़ा जिद्दी ना हो जितनी जिद्दी ये है। अगर जिद्दी है तो इसका सीधा सा मतलब है बहरी है, और जो बहरा होता है वही वाकई में रिजल्ट को देता है। बाकी सब तो भीड़ के पात्र हैं जी, लगा हुआ दुनिया में भीड़। उस भीड़ के पात्र में अगर आप भी बनना चाहते हो तो मुबारक हो, लेकिन सच्चाई यही है कि आज के डेट में सबसे कम फीस है। दूसरा, अगर तैयारी करना शुरू किए तब आपके मां बाप ही सबसे पहले, उससे पहले थोड़ा और बैक आ जाइए तो आपके फूफा जी, फुआ जी, चाचा जी, ये वो, बेटा पीसीएस का सपना मत देखा कर, तेरे बस की बाहर की बात है। बाप जो है ठेला चलाता है, मां जो है कहीं दूसरी जगह काम करती है, और तुम देख रहे हो एसडीएम का सपना। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा मजाक है। और इसी वक्त क्या होता है, उस बच्चे के अंदर यही जो अंधविश्वास है वो धीरे 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 कब ये बड़ा पेड़ बन जाता है उसको भी समझ में नहीं आता। आज इसको हटाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के डेट में वो वक्त चला गया जब राजा का बेटा राजा बनेगा। अरे ऐसा नहीं है। अब वही राजा बनेगा जिसके अंदर पावर होगी। अब वही राजा बनेगा जो रातों को रात न समझे, दिन को दिन न समझे, जिसके अंदर पागलपन हो, जिसे पता ना हो कब दिन कब रात, कब खाना कब सोना, कब जगना, कब क्या करना, बस एक ही चीज सवार हो, मुझे 2021 में सिलेक्शन लेना है, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानती हूं, मुझे कुछ आता ही नहीं है, बस यही आता है। वो अपनी जिंदगी में नेवर गिव अप को डिलीट कर दिया है। वो अपनी जिंदगी में बस ये लिख दिया है 2021 फाइनल सिलेक्शन, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब दूसरी जो होती है सबसे बड़ी समस्या कि देखो सिंह जी का लड़का पास नहीं किया, 2-3 साल से तैयारी कर रहा था, तुम तो पटना में कर रहे हो, प्रयागराज में करो, वो तो मुखर्जी नगर में किया था, आज तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लौट के चलाया, आज देखो खेती कर रहा है, फिर तुम भी जाओगे, तुमको भी लौट के आना होगा। अरे अगर सिंह जी का लड़का नहीं किया तो इसका कनेक्शन आपके लड़के से क्या है? आपकी लड़की की जिंदगी अलग है, आपके लड़के का परिवार अलग है, आपके लड़के के पिता अलग है, आपके लड़के की ख्वाहिश अलग है, आपके लड़के की चाहत अलग है। किसी से तो सिंह जी के लड़के से नहीं मैच कर रहा है, इवन कलर तक नहीं मैच कर रहा, लंबाई तक मैच नहीं कर रहा, रूप तक मैच नहीं कर रहा, तो फिर सिंह जी का बच्चा अगर फेल किया तो ये कहां पे लिखा हुआ है कि आपका बच्चा भी फेल कर जाएगा? क्या मजाक कर रहे हो? इस 21वीं सदी में बाप हो या बाप हो, सोचो, बस पैदा कर देना बच्चे को, अपने आप को बाप का लाना, ये सबसे बड़ा मजाक है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? बाप हो तो अच्छी बात है, अपने बच्चों के सपने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दो, रख के करोगे क्या? मैं एक ही बात जानता हूं, बच्चा जो कहता है करो, क्योंकि बच्चा फिर वो देगा जो कभी सपनों में भी कोई आपको नहीं देगा, ऊपर बैठा हुआ खुदा भी नहीं देगा, सीधी सी बात है। इसलिए ये सब बच्चे भी, जो बच्चे भी हमें देख रहे हैं, जो उनके बड़े भाई हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, समझो मेरी बात को, ऐसा मत समझो, किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि मेहनत करने से कुछ भी पाया जा सकता है इस दुनिया में, कुछ भी। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़े घर के हैं, छोटे घर के, आपका डीएनए छोटा है, ये है वो है, ऐसे है वैसे, न जाने हजारों बातें, अरे सब बेकार है, सब बातें एक जगह है, मेहनत एक जगह है, और अकेले मेहनत सब पे भारी है। बस अपने बच्चे से मेहनत करवाओ और वो काबिलियत अंदर निकालो तो बच्चा आज न कल रिजल्ट दे देगा, और यही सच है। इससे बड़ा यथार्थ आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला। बाकी जहां घूमना है आप घूम लो, जो आपकी इच्छा। तीसरी प्रॉब्लम, जब गरीब का बच्चा बाहर आके पढ़ने की कोशिश करता है या अपने सपने को पालता है, अरे आरक्षण का जमाना है, तुम जनरल कैटेगरी में हो,
SC ST वाले का होता है, तुम्हारा नहीं होता। यार ये सबसे बड़ा मजाक है। एक भी अगर जनरल कैटेगरी का होता है तो फिर आपके बच्चे का क्यों नहीं हो रहा? जवाब दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके लिए इक्वल ही है, बस हमारे दिमाग के अंदर ऐसा होता है। हाँ है, कुछ तो रियलिटी है जो मैं भी जानता हूं कि हाँ ये आरक्षण जो है कहीं कहीं लोगों के अंदर जो है एक दर्द पैदा करता है। अंधविश्वास नहीं, रियलिटी पैदा करता है। अलग बात है मैं यहां सामने से आके बोल दूं तो गलत बात है। आरक्षण तो गलत है ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आरक्षण की वजह से न जाने कितने के सपनों घुल गए, मिट्टी में मिल गए, बर्बाद हो गए, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन बोलने से क्या होगा? क्योंकि आरक्षण को जिसको समाप्त करना था वही को निरक्षर को भेजे हो। अगर वो साक्षर गया होता तो आरक्षण बंद भी करता, या आरक्षण उनको देता। बंद में नहीं कर रहा हूं, सॉरी, बंद करने नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ मैं ये कह रहा हूं आरक्षण उनको मिलना चाहिए जिनको वाकई में जरूरत है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलना चाहिए। लेकिन आप वहां जो नेता गए हुए हैं सारे के सारे निरक्षर को भेजे हो। अगर वो निरक्षर को भेजे हो तो फिर आरक्षण कैसे खत्म करेगा? वो तो आरक्षण को और बढ़ाएगा। और यही हो रहा समाने में, हिंदुस्तान में यही हो रहा तमाशा। अगर कोई साक्षर इंसान खड़ा होगा तो तुम्हें कभी भी नहीं जिताओगे उसे। क्यों? क्योंकि वो आपके जाति बिरादरी का भाई नहीं है, इसलिए वो नहीं जीतेगा। जीतेगा कौन? जो क्रिमिनल होगा, जो रेपिस्ट होगा, जो अपने ही कहीं ना कहीं हर तरीके से कुकर में फंसा होगा, अपहरण, मर्डर, पता नहीं क्या 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 क्या, वो इंसान जीत रहा। यही तो तमाशा चल रहा। मैं कोई नया चीज नहीं बोल रहा, बल्कि समाज में यही घटना घट रही है। और बदलना हम सबको होगा, सबको साथ में आके चलना होगा, तभी ये बदलेगा। क्योंकि जब तक साक्षर इंसान वहां नहीं पहुंचेगा तब तक ये आरक्षण कभी नहीं बदलेगा। बाकी सोचना है आपको, इसलिए इस सबसे बाहर निकलो। तीसरा है, सुजीत सर बिना पैरवी का कहां काम चलता है? पैरवी का चलता है, ये बात मैं भी मानता हूं, लेकिन हर जगह पैरवी नहीं चलता। आप में अगर काबिलियत है ना तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कर ही लोगे। छोड़ दो पैरवी, जो करवा रहे हैं पैरवी उनका भी दिल डरता है। सच्ची बता रहा हूं, 20 लाख 25 लाख दरोगा में देने वक्त जो है ऐसे ऐसे दिल धड़कते रहता है। पता ना डूब गया तो वो तो मर जाते जिंदा लाश की तरह। कैसे 20 लाख लाते हैं उनसे पूछो, उनके घर वाले को। और अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो ये धड़क जाता है, हार्ट अटैक आ जाती है। 20 लाख, एक बार 20 लाख कमाना औकात समझ में आता है, जिंदगी भर की पूंजी होती है, उनको और डर रहता है। और आप कहते हो पैरवी, किस बात की पैरवी? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बस मन के अंदर है, इसको बाहर निकाल दीजिए तो बेहतर है। तीसरी है, सुजीत सर सीटें बिक जाती है, अब तो BPSC की भी सीट बिक जाती है। हाँ मैं भी मानता हूं, पहले मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब आया सामने उजागर तो पता चला सच में BPSC की सीट बिकती है। लेकिन BPSC की सीट बिकती ये तय है, लेकिन उस हिसाब से नहीं बिकती है जैसे अदर की सीट बिकती है। कुछ ही सीट बिकती है, ये बात भी सही है, ऐसा नहीं कि नहीं सीट बिकते, सीट तो पक्का बिकती है। सुजीत सर आप टीचर हो, कैसी बात कर रहे हो? मैं ऐसी बात क्या कर रहा हूं, ये तो रियलिटी है। अब मैं झूठ क्या बोलूं आपसे? सीट कल भी बिक रही थी, सीट आज भी बिक रही है, और सीट आगे आने वाले टाइम में भी बिकेगी, इसका गारंटी है, 100% है। और बिहार में सीट ना बिके तो मजाक ही है, सबसे बड़ा मजाक है धरती का। यहां होगा ही, होना ही होना है। लेकिन फिर भी अगर एक सीट भी ईमानदारी से भरी जाती है तो उस पर आप पूरा डिजर्विंग करते हैं। आप लाइए उस सीट को, एक ही सीट के लिए तो लड़ना, एक ही सीट के लिए तो फाइट करना, ताकत लगा दीजिए और पूरी तरीके से ताकत लगा दीजिए। नेक्स्ट और लास्ट बात रहता है कि अक्सर घर में बोलते हैं जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारिए। क्यों पसारूं पैर उतना? अगर उतना पसारूंगा तो हर बार मेरा पैर ऐसे मुड़ा रहेगा, तो जिंदगी भर आदत हो जाएगी हमें मुड़ी हुई रहने के लिए। मैं पैर फैलाऊंगा, पता तो चल जाए कि चादर कहां तक पहुंचा हुआ है, तभी तो हम आगे का चादर का उपाय करेंगे। जब फैलाएंगे ही नहीं पैर तो कैसे पता चलेगा कि चादर का साइज क्या है? और अगर साइज पता चल गया तो कैसे इसकी साइज को बढ़ाया जाए? इसलिए सपने देखिए, जी तोड़ देखिए, जो करना है दिल से कीजिए, लेकिन अपने आप से वादा कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए, जब सपने बड़ी देखी हूं ना तो उसे पूरा करने की ताकत मेरे अंदर है। क्योंकि जब तक है जान मैं ये पूरा करके दिखा दूंगी। और हमेशा हमारी विशेष आपके साथ है। मेरा बस सीधा एक ही सिद्धांत है कि जब भी मैं आऊंगा, ये एक सीरीज है, एक बहुत लंबा सीरीज चलेगा जब तक हमारी जान रहेगी। और इस सीरीज में वही सत्य बात आपके सामने रखूंगा जिसको सुनने के बाद में आपका दिमाग नहीं सीधे दिल पे जाके वार करेगा और आपको लगेगा वाकई में सुजीत सर यही हो रहा।
अब गांव का बच्चा भी एसडीएम बनेगा। कोई मदद करे या ना करे, मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। बस एक बार अपने सपनों में जान डाल दीजिए। सुजीत सर, कुछ भी हो, बनना है तो एसडीएम। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ के दिखा दे। चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में